नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। फाइनली एडीजे की वैकेंसी आ गई। जब एडीजे का एग्जाम देके आए थे ना, तब मैंने कट ऑफ बताई। मैं हमेशा कहती हूँ कट ऑफ समय के साथ चेंज होती। क्यों? जब हम एग्जाम देके निकलते सबका पेपर बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ओमर सीट आती है तो सबके गोले उल्टे पुल्टे होते हैं, तो ऐसे करके कट ऑफ कम हो जाती है। फिर किसी कारण से मेरे को ये पता करना था कि एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, तो मेरे किसी से डिस्कशन हुआ, तो उसके बाद मैंने आज से 5 दिन पहले एक वीडियो बनाया और मैंने कहा जो भी मिनिमम मार्क्स वाले सब पढ़ लो। क्यों? क्योंकि वो डिस्कशन से पता चला एग्जाम बहुत कम लोगों ने दिया, सीट इतनी, तो मैंने कहा फिर तो मिनिमम मार्क्स वाले ही पढ़ लो, और वही हुआ। अब इसी कड़ी में आप सबको बहुत सारी बताया, किसी का मूड ऑफ भी हुआ है, कह रहे ये क्या कट ऑफ चली गई, तो किसी कोई लोग 1-2 नंबर से रखे इसलिए दुखी है कि इतनी कम कट ऑफ में भी हमारा नहीं हुआ। देखिए, मैं ये मानती हूँ ये सब चीज़ें डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, सब कुछ डेस्टिनी है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे मैडम? अरे तो पढ़ने वाले बच्चे भी रह गए, और जो कुछ नहीं पढ़ पाए, जिनको ज़्यादा समय नहीं मिला, वो भी निकल गए। रीज़न वो 3 घंटे डिसाइड करता है, उस समय आप क्या करते हैं, क्योंकि सारा खेल आपके गोलों का है। ओमर सीट के अंदर कई ऐसे बच्चे जिनके गोले 10-10, 12-12 गोले गलत हो गए और वो प्री नहीं कर पाए। कई ऐसे हैं जिनके पास 80 मार्क्स ही रह गए, उसे 10-12 गोलों की वजह से अगर कर लेते तो 100 ले आते हैं। हालांकि देखो 100 लाओ, चाहे 120 लाओ, चाहे 128 लाओ, 130, पास तो सब हुए, ठीक है। बट एक आपकी कॉन्फिडेंट के लिए रहता है कि हाँ हमारे पास ये हुआ है, तो इसलिए जिनका नहीं हुआ वो मायूस ना हुए। जिनके पास भी 10 जजमेंट तैयार हैं वो एमपीजेएस के लिए तैयार, एमपी हायर जुडिशरी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट एमपी हायर जुडिशरी आ रही है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं एडीजे की। अब आगे मेन की प्रिपरेशन कैसे करें। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया सेल्फ स्टडी के लिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो यही है एडीजे का कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी कैसे करनी है? तो सेल्फ स्टडी आपको पूरे दिन पढ़ना है, होल डे पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप कहेंगे मैडम तो वकालत करते हैं, हम काम करते हैं, हम कैसे करें? तो होल डे का मतलब होता है कि आपका जो क्या बोलते हैं, आपके काम की जो आर्ट्स है, मतलब कोर्ट जाने के, उसके अलावा जो पढ़ो, फिर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर कुछ मत करो। और सैटरडे को बंक मारो, ताकि सैटरडे संडे 2 दिन पूरा मिल जाए, तो पूरा दिन पढ़ सकते हो। अब पढ़ना कैसे है? पढ़ना आपको वही बैरेक्ट, तो देखो पहली प्रायोरिटी तो हमेशा बैरेक्ट ही होती है। उसके बाद उसके केस लॉज ऐड कर सकते हो, उसमें की पॉइंट डाल सकते हो, एसेंशियल एलिमेंट्स डाल सकते हो, मीनिंग्स डाल सकते हो, वो है। दूसरा आता है एडीजे के लिए हमारे पास कोर्सेज। अभी तक मेरे पास 2 ही कोर्स थे एडीजे के, बट आज ही मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने कहा मैंने ओनली टेस्ट, क्योंकि उन्होंने मेरे से पहले भी कोर्स ले रखे हैं जिनका प्री क्लियर हुआ है, तो उन्होंने कहा मैडम हमें तो पहले जैसे ही कोर्स चाहिए, जो आपने हमें प्री में पढ़ाया वैसे ही मेन में पढ़ाओ। और मेरी मॉक टेस्ट सीरीज से इतने सारे क्वेश्चन मिले हैं, अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपनी मॉक टेस्ट सीरीज लेके खड़ी होकर आपको बताऊँ, इतने क्वेश्चन मिले। मतलब कई बच्चे तो क्लियर, मतलब वॉइस नोट आया मेरे पास, उन्होंने क्लियर कहा कि मैडम सिर्फ टेस्ट सीरीज करके गए, प्री निकल गए, इसके लिए थैंक यू सो मच कि हमने सिर्फ वही 10 पेपर ढंग से किए और हमारा हो गया, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने एक और नया बैच अनाउंस कर दिया, क्योंकि उन बच्चों की डिमांड थी कि मैम जैसे प्री में पढ़ाए वैसे ही मेन में पढ़ो। तो अब हमारे पास 3 कोर्स है। पहला एडीजे का एडीजे मेन एग्जाम रैपिड रिविजन बैच। इसमें मैं अब आपको पढ़ाऊंगी, इसमें रैपिड रिवीजन में पढ़ाया भी जाएगा, प्लस टेस्ट सीरीज भी होगी और प्लस मॉक टेस्ट भी होगा। तो पहले पढ़ाऊंगी, फिर टेस्ट पेपर दूंगी, फिर उनका डिस्कशन भी होगा, मॉक टेस्ट है उनका भी डिस्कशन होगा, उनमें भी पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा, वापस बताया जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला कोर्स। इसके अंदर क्या होगा, एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको हिंदू लॉ पढ़ाना है, मैं हिंदू लॉ आपको पढ़ा रही हूँ सेक्शन नंबर 8 से लेकर 12 तक। 8 से 12 जो हिंदू लॉ है वो हिंदू मेल पर्सन के लिए है, और हिंदू मेल पर्सन जब अपना विल किए बिना मर जाता है तो उस केस में उसकी प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन कैसे होगा, ठीक है। तो आप लोगों का आपके पास डायरेक्ट होगा, फिर मैं आपको 8 से 10 पढ़ाऊंगी, उसको लिखने का वे बताऊंगी कैसे उसको लिखना है, नंबर 1, नंबर 2 उसके सारे की पॉइंट बताऊंगी, जिसमें आपको अंडरलाइन करना है मैं बताऊंगी, देखो ये है ये है ये है, मतलब पूरा बैरेक्ट को हम ग्रो थ्रू करेंगे, इसमें से है। इसके बाद पूरा कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर उसके बाद पूरी की पूरी वो क्लास 1 क्लास 2 की पूरी डायग्राम बनाऊंगी कि कैसे आपको एग्जाम में इसको लिख कर आना है। और देन आफ्टर उसके जो भी रिलेटेड केस होंगे, अगर जिसमें केस है तो केस लिखाऊंगी, नहीं होंगे तो जबरदस्ती कहाँ से करूंगी, राइट। तो ऐसा पूरा का पूरा पढ़ाऊंगी। फिर जब पूरा हिंदू लॉ हो जाएगा, फिर हिंदू लॉ का अपना एक पेपर मिलेगा, ये पेपर भी हो गया। उसके बाद जब पूरा कोर्स हो जाएगा, फिर 5 मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, यानी लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, लॉ पेपर 3 और लैंग्वेज, ऐसे 4 पेपर होते हैं। तो ये सिर्फ लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो इसके अंदर आपके लॉ के 3 पेपर आपको मिलेंगे।
मॉक टेस्ट सीरीज में। फोर्थ पेपर तो वो जो फोर्थ पेपर ज्वाइन करेगा उसके अलग से हमने रखी है, मैं भी उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो ये सिर्फ लॉ से रिलेटेड होगा। तो लॉ से रिलेटेड होगा तो इसके अंदर आपको 3 के मॉक टेस्ट मिलेंगे। पेपर 1 पूरा जैसे एग्जाम में आता है 20 क्वेश्चन, पेपर 2 जैसे पूरा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पेपर 3 पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर उस क्वेश्चन के अंदर आपको केस लॉस भी डालने होंगे, क्वेश्चन पूरे वैसे घुमाते हुए डायरेक्ट जैसे पैटर्न हमारा आता है उससे, क्योंकि मैंने आरजीएस मैन का टेस्ट ही चलाया था, मेरे पास लगभग 140 स्टूडेंट थे उसके अंदर, और पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आरजीएस मैन के एग्जाम में नहीं आया, ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं उसमें जो हमारे टेस्ट सीरीज में था और पेपर में नहीं था, सब कुछ था कि डायरेक्ट ही आया था। तो आपको हर चीज वहाँ पे एज इट इज मिलेगी, क्योंकि इतनी मेहनत करेंगे, इतने क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके बाद जाएगा कहाँ, और आपकी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये पेपर आपको फिर से पढ़ा दिया, फिर टेस्ट में वो लिख के मुझे भेजना है, फिर हम चेक भी करेंगे, और चेक करके हम आपको वापस बताएंगे भाई आपने क्या गलती की है, क्योंकि लाइव क्लास में हमारे 2 वे कम्युनिकेशन होता है। और ये सब क्लासेस ऑनलाइन रहेगी और रिकॉर्डिंग रहेगी, और जैसे क्लास खत्म होगी हाथों रिकॉर्ड अपलोड हो जाएगी। जोधपुर आने की जरूरत थी, घर बैठ के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको लगता नहीं मैडम हम जोधपुर आके पढ़ना चाहते हैं ताकि हम पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ सकते हैं, तो आप वेलकम है, हमारा ऑफिस में बैठने की जगह है, आप आराम से यहाँ पे बैठ के उसको पढ़ सकते हैं। आपके पास इतना समय रहेगा कि आप आराम से इसको यहाँ बैठ के पूरा दिन पढ़ के, मुझे सुना के, पूरा रीडिंग करके, याद करके फिर अपने रूम में जाके सो जाओ, ये भी कर सकते हो। जोधपुर भी आ सकते हो 2-2.5 महीने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला बैच है हमारा, जिसके अंदर है क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज, उनका डिस्कशन प्लस मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसकी जो फीस है वो है हमारी 20,000 रुपीज़, ये लॉ पेपर ही है इसमें, ठीक है। ये 20,000 रुपीज़ इसकी फीस। सेकेंड हमारा आता है टेस्ट सीरीज। सेकेंड हमारे पास जो बैच है वो है टेस्ट सीरीज, जो कि आपने मेरे पैम्पलेट पे भी देखा होगा। इसमें टेस्ट सीरीज है, वही सब्जेक्ट वाइज भी है और प्लस मॉक टेस्ट सीरीज भी, दोनों है इसके अंदर। इसमें क्या होगा, पहले आपके पास पेपर आ जाएगा, आ गया पेपर, जैसे एग्जांपल के लिए आज आपका पेपर आ गया, आपके पास हिंदू लॉ का पेपर आ गया, तो पूरे आपको उस क्वेश्चन को पढ़ने और सुंदर सा उनको लिखना है, चाहे देख के लिखो चाहे बिना देखा लिखना है, हर पेपर को लिखना है, चाहे देख के लिखो चाहे बिना देखा देखे, दोबारा लिख देंगे, देख के लिखा तो दोबारा बिना देखा देखे याद करके लिख देंगे, लिख लिया। फिर शाम को उसका डिस्कशन होगा, इसका एक टाइम होगा, शाम को ही रहेगा, क्लासेस अभी सारी शाम को है, और हो सकता है कि अगर ये बैच चल रहा है हमारा मान लो, तो इसका डिस्कशन क्लास फिर मॉर्निंग में रहेगा। मॉर्निंग में आप टेंशन में जल्दी जल्दी लिखेंगे, सुबह 5 से 6 या 4 से 5, ताकि आपके बच्चों का स्कूल का भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये भी रिकॉर्डिंग होगी, कोई नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग सुन लेगा, ठीक है। फिर उस पर क्वेश्चन का डिस्कशन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका हिंदू लॉ का, हु इज ए हिंदू, तो हम हु इज ए हिंदू पे पूरा डिस्कशन करेंगे, भाई हिंदू कौन है, नंबर ABC क्या है, नंबर 2 में क्या है, नंबर 3 में, ये पूरा डिस्कशन करेंगे। उस पर ऊपर कोई केस लो है, जैसे यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेज है, तो कि भाई पुनः हिंदू वह होता है जो पुनर्जन्म में बिलीव करता है, तो उससे रिलेटेड जो भी केसेस होंगे हम बताएंगे। जैसे मान लो आ गए हिंदू लॉ की, हिंदू मैरिज की क्या क्या कंडीशंस हैं, तो हमने आपको हिंदू मैरिज की कंडीशंस बता दी, 5 कंडीशन क्या क्या है, 5 कंडीशन के अंदर कौन वॉइड है, कौन सा वॉइडेबल है, कौन सा वैलिड है, उनको सारा, जबकि 5 सेक्शन 5 पे ये नहीं लिखा है कि वॉइड है वॉइड, उनके कॉन्सिक्वेंस भी बताएंगे, प्लस उसके जो 2-3 केस लॉज है वो भी कराएंगे। तो ये डिस्कशन करेंगे, तो ये है टेस्ट सीरीज प्लस डिस्कशन उस पूरे टेस्ट पेपर का, ठीक है। और डिस्कशन वो करा रही हूँ पूरा कंप्लीट, ये भी करा रही हूँ, लेकिन इसमें पूरा पढ़ा रही हूँ, मतलब इसमें हर चीज पढ़ा रहे हैं। टेस्ट पेपर में तो फिक्स क्वेश्चन होंगे इतने, उसमें तो जो बैरक के थ्रू पढ़ाते जाएंगे। तो ये है क्लास प्लस टेस्ट सीरीज, ये है टेस्ट सीरीज प्लस डिस्कशन, इसका जो फीस है वो है 10,000 रुपीज। देन आता है तीसरा हमारा लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में मैं सिर्फ आपको लीडिंग जजमेंट नहीं कराऊंगी, जो 2 लीडिंग जजमेंट आएंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, मुझे नहीं पता कहाँ से कितने आएंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसे राइटिंग करेंगे हम, 5 ऐसे लिखाऊंगी बाकायदा मैं आपको। नंबर 1 ऐसे राइटिंग करेंगे, नंबर 2 ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, प्रेसिव राइटिंग करेंगे हम, ठीक है। तो वहाँ पे हमें ऐसे करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, प्रेसिव करेंगे, और जजमेंट भी कराऊंगी, बिल्कुल जजमेंट, सिविल जजमेंट, क्रिमिनल जजमेंट पूरा लिखेंगे, है ना, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट लिखेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। आपको 2 जजमेंट में पूरे लिखा दूंगी, सिविल के 2 पूरे क्रिमिनल के, तो आपको लिखना आ जाएगा। उसके बाद हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, आपको रोज है ना वो दूंगी, क्या बोलते हैं, रोज का आपको प्रॉब्लम्स दूंगी, इसमें आपको सेक्शन पहचाने और सेक्शन लिखते हैं, वो चलता रहता है हम लोगों के साथ साथ ना। इसकी सिर्फ इसकी फीस 10,000 अलग है। तो यहाँ पे इस लॉ पेपर के टेस्ट इसके 10,000 है, इसका 10,000 है, और ये रैपिड इसमें भी है सिर्फ लॉ ही है, ये भी लॉ का ही है ओनली, क्योंकि वो तो ये वाला ना हेड अलग ही रखा मैंने, पूरा अलग ही रखा, ठीक है। इसका 20,000 है, जिसके अंदर आपको पढ़ाना भी है, टेस्ट सीरीज भी है, डिस्कशन क्लास भी है। हाँ, अब देखो एक चीज, जैसे मान लीजिए ये मैंने करवाया और ये टेस्ट सीरीज, मान लो किसी ने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली, और ये तो ये वाले बच्चे भी टेस्ट सीरीज, ये कॉमन डिस्कशन होगा, क्योंकि भी टेस्ट सीरीज तो उनको भी मिल ही रही है, तो कॉमन डिस्कशन ही होगा उनका, ऐसा नहीं अलग अलग बैच चलेगा, नहीं, ठीक है। और ये तीसरा है, अब आता है पढ़ना कैसे है।
देखो हम लोग पहली प्रायोरिटी हमारा बैरेक रहेगा, बैरेक के अलावा जो भी एक्स्ट्रा बातें मैं आपको लिखाती रहूँगी। आई जो जजमेंट आते हैं कि भाई इसमें जैसे एग्जांपल के लिए सेक्शन 5 आता है हमारे पास लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में हमारे पास कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि क्या लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो है सूट पर भी अप्लाई होता है, क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट अगर सूट इंस्टीट्यूट करती है, उनका डिले हो गया तो उनको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मिलेगा या नहीं। तो उनके अंदर दो केस है, एक केस कहता है यस मिलेगा, दूसरा कहता नहीं। तो दोनों केसेस लिखाई जाएंगे कि भाई इस केस में कहा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में लिख के आ सकते हो कि भाई इस केस में कहा कि कॉन्डोनेशन डिले होने पर स्टेट को बेनिफिट मिलेगा, इस केस में कहा नहीं। तो आपको दोनों लिख के फिर उसका आंसर लिख के आना। तो इस तरह से हम लोग पूरा पढ़ा के और इस तरह से आपको केस लॉ वगैरह लिखाएंगे। और लेकिन वो है कि जैसे पूरा लिमिटेशन एक्ट नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम सेक्शन लिमिटेशन एक्ट का एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 की, 8 के अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो उसको अलग से नहीं पढ़ेंगे, वो जिसका एक्सेप्शन है उसके साथ। जैसे सेक्शन नंबर 23, 24, 22 इन पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। जो नहीं बन रहा है क्वेश्चन वो नहीं पढ़ेंगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मतलब आप सोचो पूरा डायरेक्ट टाइम ही नहीं है भाई, हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें जज बनना है, ज्ञाता नहीं बनना है। तो जो क्वेश्चन बनेंगे बस उन्हीं को ही करेंगे, बाकी के एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्म दूंगी, फॉर्म आपको भरना है, एक बार कोड मिलेगा जहाँ पे आपको फीस सबमिट करनी है, फिर आपको जूम की आईडी पासवर्ड मिलेगा और साथ ही साथ आपको जो है आगे का क्या क्या एक्सेस होगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। आज के लिए